जो पुलिस संरक्षण में हुआ वो गलत हुआ। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसके सामने आएगा। अब एक माफिया को अगर जी बोला जाता तो इससे बड़ी गलती क्या है। पुलिस संरक्षण में गोली मार देना ये कहीं न कहीं ये एक हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं कहूँगी सही हुआ और क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही लगातार अगर चर्चाओं के विषय में बनी है तो वो है शाइस्ता। उनको लगातार ढूंढा जा रहा है लेकिन वो अभी भी फरार चल रही है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए लोगों से जान लेते हैं। सुनिए, तो पुलिस एक्शन में जिस तरीके से उसकी हत्या हुई उसको लेके क्या कहेंगे? मैं कहूँगी सही हुआ और क्या। सही हुआ। हाँ, पुलिस एक्शन में जो मारा गया वो सही था। सही था। शाइस्ता नहीं पकड़ी जा रही है, फरार चल रही हैं, तो क्या करना चाहिए? शाइस्ता को कोई पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए। अतीक अहमद की जिस तरीके से यूपी सरकार में हत्या हुई पुलिस रक्षण के बीच में, कानून व्यवस्था पे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे यही लग रहा है कि हत्या तो हुई, वो भी अपराधी था हाँ, एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन पुलिस के संरक्षण में वो एक गलत हुआ। लेकिन जिस तरीके से उसने अब तक जो किए थे, काफ़ी लोगों को सताया था, गरीबों की ज़मीनें हड़पी थी, बहुत सारा काम किया था उसने इस तरीके का, तो उस हिसाब से उसकी हत्या हुई। लेकिन जो पुलिस संरक्षण में हुआ वो गलत हुआ। लेकिन कांग्रेस नेता जो हैं वो उसकी कब्र पे तिरंगा फहरा रहे हैं और उसको तो शहीद गलत है, बता वो रहे हैं। बहुत 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 बुरी तरीके से ये गलत चीज़ है कि इस तरीके से तिरंगा, वो एक तरीके माफिया था। आप देख लीजिए लोगों के बीच कितना आतंक फैला हुआ था, लोग अब सामने आ रहे हैं जब लेकिन विपक्षी दल तो ये बोल रहा है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसके सामने आएगा, चाहे कोई भी हो। शाइस्ता गायब है, आपको क्या लगता है उनको सरेंडर कर देना चाहिए? सरेंडर करना चाहिए, या नहीं तो उनका भी वही हश्र होगा जो अतीक का हुआ शायद। लेकिन उनका बड़ा बेटा तो जेल से धमकी दे रहा है कि अपने पिता के तो इंतकाम वही का चीज आप बदला। देख लीजिए ना, वही चीज आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं वो लोग। कर यूपी क्या में रहे हैं? गुंडा राज कैसे खत्म हो रहा है? खत्म- एक गुंडा दूसरे गुंडे को मार रहा है। माँ एक गलत हुआ। अभी पहले भी मैंने यही कहा कि ये गलत हुआ, पुलिस संरक्षण में हुआ। कानून की जो प्रक्रिया उसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो अतीक ने किया शायद किसी ने नहीं किया होगा आज तक, जो काम उसने किया। और इस तरीके से देख लीजिए उसकी वाइफ अभी तक फरार है और उसका बेटा जेल के अंदर से धमकी दे रहा है, तो ये बहुत गलत है। बहुत गलत है कि इस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहा है। और अभी ऊपर से लोगों की सहानुभूति भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सहानुभूति भी मिल जाए। ये तो गलत है सीधे सीधे। लेकिन अखिलेश जी तो जो है उनको जी नाम से संबोधित कर रहे हैं अतीक अहमद को। अखिलेश को सबको अपनी पॉलिटिक्स बहुत प्यारी है, हाँ। सही पूछिए तो। और वो पॉलिटिक्स कर रही है, विपक्ष भी और पक्ष भी पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो भी हुआ है, ये गलती हुई है कि पुलिस के संरक्षण में किसी को गोली मार देना बहुत गलत है, क्योंकि देश में कानून है, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो विपक्षी नेता जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं कि अब एक माफिया को अगर जी बोला जाता तो इससे बड़ी गलती क्या है। क्या लगता है योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो गए कानून व्यवस्था को लेकर के, जिस तरीके से गोली मारी गई है डॉन ब्रदर्स को? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो कुछ हिसाब में बहुत सही हुआ। एक अगर आप नॉर्मल नागरिक की तरफ की से हम अगर सोचे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो एक साधारण इंसान को क्या चाहिए, उसे एक सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। वो जिस समाज में रहता है उसको सुरक्षा होना चाहिए, उसके सर सामान की सुरक्षा होनी। तो अगर इस प्रकार के माफिया हैं तो उनके हिसाब से ऐसे ही बर्ताव किया जाना चाहिए कुछ हद तक। उनके कर्म थे उसके हिसाब से उनका जैसे को तैसा है, जैसे को तैसा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो पुलिस संरक्षण में गोली मार देना ये कहीं न कहीं ये एक हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन फिर अखिलेश यादव उनको जी नाम से काहे संबोधित कर रहे हैं? अखिलेश यादव देखो, क्योंकि अखिलेश का एक कॉन्ट्रडिक्शन है, माई मुस्लिम और यादव। ऑलमोस्ट ऐसा तो नहीं कह सकते कि मुस्लिम और सिर्फ यादव उनको वोट करते हैं, तो एक फार्मूला है, तो थोड़ा सा उनको अपने पक्ष में लेने के लिए। वही पुराना फॉर्मूला M+Y वाला हाँ, की बात राइट कर रहे राइट हैं। राइट, इस क्या वजह से लगता है कि जिस तरीके से वो शहीद बता रहे हैं अतीक अहमद देखो, को, अगर कांग्रेस नेता, मुझे लगता है कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी पार्टी में कोई स्थान नहीं, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके का तुच्छ काम करने के लिए शायद उनको ये भी सोचना चाहिए हिसाब समाज में उसका क्या स्थान था। उसको जी बताना तो बहुत ही बड़ी दुष्टता है एक हिसाब से हमारे नेताओं के। हमें ऐसे नेताओं को तो बिल्कुल ही चुनना नहीं चाहिए। शाइस्ता फरार है, ढूंढा जा रहा है, उसको लेके वो ढूंढा जाएगा, माने सारा काम हो रहा है, सारा काम होगा। योगी जी बेटर गुड गुड मुख्यमंत्री, बेटर बेस्ट। यस लेकिन वो कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो रहा है। मैडम, गुंडा राज खत्म ही होगा। गुंडा और बदमाश और कुछ भी जो हैं वो अच्छी नहीं करते। योगी जी अच्छा कर रहे हैं, बेटर गुड कर रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद का बड़ा बेटा जो उमर है वो वही जेल से धमकी दे रहा है कि हम बाहर निकल के सब कुछ वो कुछ नहीं, जो जब तक योगी है तब तक धम से सब की कुछ नहीं चलेगा मैडम।
हाँ जी, योगी इज बेटर गोस्ट, बेटर बेस्ट, यस। लेकिन ये बताइए कि आखिर कांग्रेस नेता फिर शहीद शहीद क्यों चिल्ला मैडम विपक्ष चिल्लाएगा तो विपक्ष तो चिल्लाइए करेगा। अच्छा करेंगे हम तो आपको अच्छा मिलेगा। यूपी जितना विकास कर रहा है, जितना आगे जा रहा है, जितना यूपी गुंडागर्दी आसमान्य में सब पिछड़ा था, सब बेटर बेस्ट हो रहा, बेटर क्या बेस्ट। लगता है ये शहीद वाला जो उन्होंने बयान दे दिया है कर्नाटक में होने वाले चुनाव में असर दिखा देगा, बीजेपी ला देगा? बीजेपी आएगी मैडम, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, बीजेपी आएगी कर्नाटक में, आप देखिएगा 100% आएगी। मोदी कर रहे हैं आप? हाँ जी, गुड करेक्ट बोलो मैडम। योगी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। और मोदी जी ने देश को पाया है, देश को मोदी जी को पाया है, उतना अच्छा प्रधानमंत्री अभी कोई नहीं आया है। हाँ जी, कर्नाटक में बीजेपी बनेगी, बीजेपी। तो देखिए जिस तरीके से लोगों का क्या कहना है कि अगर उसकी जो हत्या हुई है अतीक अहमद और उसके भाई की, उसकी वजह यही है कि जैसे को तैसा मिला। अब इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शाइस्ता कब लोगों के सामने आएगी, कब पुलिस उसको पकड़ पाएगी। लेकिन जिस सबके बीच में जिस तरीके से जो है लगातार यूपी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हुए, वहीं लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके जैसे कर्म थे उसके साथ वैसा हुआ। और इसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।